गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आपको सिंगल एरे के प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे सामने सिंगल एरे का एक प्रोग्राम है। वो है कि दी गई 10 संख्याओं का योगफल और औसत निकालने के लिए सिंगल एरे में प्रोग्राम बनाइए। तो देखें हम कैसे इसमें सिंगल एरे के द्वारा 10 संख्याओं का योगफल और औसत निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स लगाते हैं। ये हमारी हेडर फाइल्स है साइन इंक्लूड iostream.h और एक और हेडर फाइल देंगे हम है साइन इंक्लूड conio.h। अब हम इसमें देंगे ये वाइड में और ब्रेसेस ओपन किया। यहां तक हमारा हर प्रोग्राम में देना पड़ता है हमें, ठीक। इसके बाद अब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता है। हम उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पहला स्टेप होता है इसमें डिक्लेरेशन का, तो डिक्लेयर करेंगे उसमें। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे कितने 10 संख्याओं, कोई भी हमें 10 संख्याएं चाहिए। अब 10 संख्याएं हमें n1 से n10 तक नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एरे की सहायता से बनाना है। तो हम इसमें एक एरे लेंगे नंबर नाम से, उसको हम इंटीजर टाइप डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया और इसमें लिया हमने ये नंबर 10। ये हमने एक एरे ले लिया इंटीजर टाइप नंबर 10, जो हमारा 10 संख्याओं के बराबर काम करेगा। इसके बाद एक हम इसमें योगफल भी चाहिए, हमें योगफल निकालना है। तो इसमें देंगे हम सम बराबर 0। एक s वेरिएबल मान लिया, s बराबर, इसको हमने 0 ले लिया। और एक हमें निकालना है औसत, औसत निकालना है। तो इसको हम फ्लोट टाइप भी ले सकते हैं और इंटीजर टाइप भी ले सकते हैं। तो इसको हमें औसत को भी एवरेज बराबर एवरेज मान लिया। और एक मानेंगे हम लूप वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमारा लूप का भी यूज होगा। तो एक हम लूप वेरिएबल भी मान लेंगे इसमें i। तो ये हमारा डिक्लेरेशन भाग कंप्लीट हुआ, यानी कि जो भी वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे थे वो सभी वेरिएबल्स इसमें डिक्लेयर कर लिए। अब हमारा इसके बाद अगला स्टेप होता है क्या, नंबर्स को इनपुट कराना। यानी कि हम कोई 10 नंबर जब देंगे तब उन्हीं का ही तो हम योगफल और औसत निकाल पाएंगे। तो इनपुट की प्रक्रिया क्या होती है उसको हम देखें। इनपुट की प्रक्रिया के लिए हम इसमें देंगे फॉर लूप लगाएंगे फॉर, और इसमें देंगे हम i = 0। लूप वेरिएबल क्या था हमारा i, और यहाँ पर हम लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप से बना रहे हैं। तो इसमें देंगे i = 0 एंड i <10 एंड i++। ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू है हमारी, ये देंगे। और इसका ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें मैसेज देंगे। मैसेज क्या देंगे इसमें देंगे हम ये सी आउट, हम क्या करवा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं। तो मैसेज में भी हम इसमें देंगे एंटर एनी नंबर, ये दिया हमने मैसेज। अब किसी भी नंबर को इनपुट कराना है तो उसके लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है, सी इन स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके लिए देंगे हम ये सी इन, और इसमें देंगे हम एरे नेम क्या है नंबर, और ये देंगे हम i, लूप वेरिएबल i देंगे, और ये ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा इनपुट का प्रक्रिया हुआ। इससे हमारे क्या है 10 नंबर इनपुट होंगे। अब वो 10 नंबर इनपुट होंगे कैसे, इस चीज को हम समझते हैं। तो इसको हमें आउटपुट में समझना पड़ेगा। जैसे हमने ये दिया इंटीजर नंबर 10, ठीक है। इंटीजर नंबर 10, इसका वर्क क्या होगा कि जो ये इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर हमारा डाटा टाइप है, ये इस नंबर को मेमोरी में 10 खानों का स्पेस देगा। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 10 खानों का मेमोरी में
ये स्पेस लेगा। देखें, ये हमारे 10 खानों का स्पेस लिया, नंबर 10 लिया हमने, तो ये 10 खानों का स्पेस इस तरह से मान लीजिए इन्होंने मेमोरी में ये 10 खानों का स्पेस ले लिया। ये मेमोरी लोकेशन है, अलग से है ये। अब मेमोरी में किस तरह से हो ये प्रोसेसिंग होगी हमारी इनपुट की, वो हमें आप बता रहे हैं। जैसे ये इंटीजर ने लिया, 10 खानों का स्पेस लिया, तो ऑटोमेटिक इसमें मेमोरी लोकेशन भी आ जाएगी हमारी, क्या 0 1 2 इस क्रम से हमारी आती जाएगी और लास्ट हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेमोरी एड्रेसिंग आ जाती है हमारी। अब देखें इसमें आगे मेमोरी एड्रेसिंग आने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे ही हम लूप यूज करेंगे तो लूप में हमारे क्या है, i बराबर 0 होगा। हमारा i बराबर 0 होगा तो 0 यहां से कंडीशन को चेक कराएंगे हम, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आने पर अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एंटर एनी नंबर। ये सी आउट क्या काम करेगा, सी आउट जो है इस मैसेज को प्रिंट करेगा। तो हमारा मैसेज क्या आएगा इसमें, एंटर, देखिए यहां पर आएगा एंटर एनी नंबर, जो हमने मैसेज दिया था एंटर एनी नंबर। अब हमने इसमें सपोज करो 5 नंबर को इनपुट करा दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये जो सीन है उस 5 वैल्यू को नंबर आई की वैल्यू क्या है 0, नंबर 0 में उसको स्टोर कर देगा। तो 0 की वैल्यू ये है कि 5 हमारा स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद अब ये ब्रैकेट क्या है, फिर से हमारा ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस होगा। i की वैल्यू कितनी होगी, 1, 0 प्लस 1 1 होगी। फिर आएंगे अंदर आएंगे, फिर ये सी आउट, फिर इसको प्रिंट कर देगा एंटर एनी नंबर। अब हम फिर इसमें मान लो सपोज करो 10 दिया, एंटर किया। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इस 10 को ये सीन नंबर i की वैल्यू क्या है अभी 1, तो 1 मेमोरी खाने में उसको स्टोर कर देगा। 1 की वैल्यू क्या है 10, ये 10 स्टोर हुआ। इसके बाद फिर ये ब्रैकेट के द्वारा हम वापस ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे। अब i की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 होगी, 2 तो 2 होगी तो यहाँ 2 के लिए कंडीशन को चेक करेंगे, 2 लेस देन 10, कंडीशन क्या हुई सत्य हुई। तो अंदर आने पर फिर ये सी आउट क्या करेगा, हमने द्वारा किया गया जो मैसेज है इसको प्रिंट कर देगा। तो ये फिर से प्रिंट में लिख कर आएगा हमारा एंटर एनी नंबर। अब हमने इसमें दिया मान लो 15, एंटर किया। जैसे ही हमने 15 दिया तो ये सी इन क्या करेगा, उस 15 को नंबर 2, अभी i की वैल्यू क्या है 2, नंबर 2 में स्टोर कर देगा। तो ये हमारा 15 नंबर 2 में स्टोर किया। इस क्रम से ये हमारा पूरा चलता जाएगा, चलता रहेगा। और जैसे ही i की वैल्यू हमारी कितनी होगी 10 होगी, i की वैल्यू 10 होगी, 9 प्लस 1 10, तो यहाँ 10 के लिए चेक करेंगे 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने पर हम बाहर आ जाएंगे, अब लूप के अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। और बाहर आते ही अब हम क्या करें, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद इसका मतलब ये है कि हमने 10 नंबर्स इनपुट करा दिए। इसी तरह से प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, 10 नंबर्स इनपुट करा दिए। अब हम क्या करेंगे, उन 10 नंबर्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करें, फिर से फॉर लूप लगाएंगे इसमें। तो इसमें हम फिर से फॉर लूप देंगे, ये हमारा फॉर i बराबर 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। फिर ये ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने पर अब हम ब्रैकेट यहां पर ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पर आगे देखिए हम ये फॉर लूप लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब इसमें हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इसमें जोड़ने का स्टेटमेंट देना पड़ेगा हमें, s इक्वल टू s प्लस नंबर i। हमारा एरे नेम क्या है, नंबर i है, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इसमें ऐड की प्रोसेस किस तरह से होगा उसको हम देखें। ये हमारा जैसे ये है फॉर i इक्वल टू 0, अभी i की वैल्यू 0 है, यहाँ से चेक होगा 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई, वापस ऊपर गए तो s की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ पर हमने जो डिफाइन कर दी थी 0,
तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, 0 प्लस नंबर आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो मेमोरी से जो 0 खाने में हमारी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी, पुट हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हुई 5 आ जाएगी, तो 0 प्लस 5 क्या हो गया 5 हो गया। अब ये s की वैल्यू 5 हो गई। फिर हम ये वापस ऊपर गए लूप पर, यहाँ फॉर लूप पर, यहाँ क्या होगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, 1 होने पर 1 लेस देन 10 कंडीशन फिर ट्रू हुई। फिर हम अंदर आए, अंदर आने पर s की पिछली वैल्यू क्या थी 5 प्लस नंबर 1 की वैल्यू क्या है 10 यहाँ पर आ जाएगी हमारी, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15 हो गया, तो s की वैल्यू 15। इस तरह से हम सभी नंबर्स को बार बार हमारी वैल्यू ये एग्जीक्यूट होगी, सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से जो सम की वैल्यू s की वैल्यू लास्ट वैल्यू होगी, उस वैल्यू का हम क्या निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए उसका हम फॉर्मूला देंगे, एवरेज बराबर s अपॉन 10, ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। तो s की जो लास्ट वैल्यू होगी उसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। एवरेज हमें चाहिए था और सम चाहिए था, तो दोनों को हम एक साथ प्रिंट करा देंगे। तो देखिए इस तरह से होगा, ये देंगे हम सी आउट और इसमें दिया हमने सम इक्वल टू और ये दिया s, तो इससे हमारी क्या हुई s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हमें एवरेज भी चाहिए, तो इसमें देंगे हम सी आउट। एक होता है हमारा बैकस्लैश एन से क्या करते हैं हम आउटपुट में लाइन को ब्रेक कराते हैं, तो ये वही बैकस्लैश एन है। इससे क्या होगा नेक्स्ट लाइन पर हमारा एवरेज प्रिंट होगा बैकस्लैश एन, और इसमें देंगे हम एवरेज इक्वल टू और अब दिया हमने ये एबी, तो एवरेज की जो वैल्यू आई होगी वो हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए अब हम इसके बाद ये एक्सपेंशन लगा देंगे और ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। लेकिन आउटपुट किस तरह से मिलेगा उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें ये हमारा आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा। तो ये हमने 10 नंबर्स इनपुट किए थे, इनपुट करने के बाद अब हमारा ये औसत निकला। अब औसत निकलने के बाद ये सम आएगा, तो इसमें हम देंगे ये, इसमें देंगे हम, इसमें सम आ जाएगा हमारा, सर नीचे कर दीजिए, पॉज। इस तरह से अब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं, तो इसमें हमारा ये जो सी आउट है ये सम इक्वल टू है, तो इसको सम इक्वल टू ये ऐसे ही मैसेज प्रिंट होगा और इसके बाद जो भी इसकी सम की वैल्यू आई होगी वो सम की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने दिया इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट बैकस्लैश एन, ये बैकस्लैश एन क्या करेगा यहाँ से कंट्रोलर को नीचे लाएगा नेक्स्ट लाइन पे, ये बैकस्लैश एन का काम होता है, नेक्स्ट लाइन पे लाता है। और फिर इसके बाद है हमारा एवरेज इक्वल टू, तो इसमें हमारी ये एवरेज को प्रिंट कर देगा, एवरेज इक्वल टू, और जो भी एवरेज आया होगा वो एवरेज यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट हुआ। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है ये, सबसे पहला प्रोग्राम है एरे का। ठीक है, ओके, थैंक्स।